इब्तदाई तफ्तीश में इंतहाई होलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। सही ये वाकया क्या था, कैसे कॉल आई, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स था? एक 6 माह का बच्चा है, गुलाम मुस्तफा उसका नाम है। काना शहजादा रोड से 4 नामालूम आए हैं रिक्शे पे और उसे अगवा करके ले। उस पर फिर हमने फौरी तौर पर FIR दर्ज की है। DSP साहब खुद वहाँ पे मौके पे आ गए। इंसिडेंट प्लेस भी थोड़ा सा शक था। औरत जिसका बच्चा अगवा हुआ है ये किसी के घर गई हुई थी, किसी दाई के घर, तो उस दाई पे हमें शक था। जब आप क्राइम सीन पे गए तो सबसे पहले आपको शक उसी बच्चे की हकीकी वालदा के ऊपर गया? उसकी हकीकी वालदा पे भी मुझे शक हुआ था कि जो तड़प होती है माँ का, एक छोटा बच्चा 6 माह का, नहीं हमें उस तरह से फील हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक डिटेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी। नाजरीन, 2 रोज़ कबल थाना काना पुलिस को 15 पर एक 6 माह के बच्चे के अगवा की कॉल मौसूल होती है, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए SHO फ़हीम इमदाद जो कि SHO काना है, उन्होंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 15 घंटे की मेहनत के बाद जो है बच्चे को बाजियाब करवाते हुए जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ इस वक्त SHO काना फ़हीम इमदाद साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं। फ़हीम साहब बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है कि 15 घंटे में आपने एक लखते जिगर उनके वालिदैन के हवाले किए। सही ये वाकया क्या था, कैसे कॉल आई, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स था आप लोगों का? ये बेसिकली जैसा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है और CCPO साहब, DIG साहब की डायरेक्शन है कि कोई भी जो हीनियस कॉल हो, लाइक कोई अगर चाइल्ड मोलेस्टेशन किया है, रेप किया है, किडनैपिंग किया है, अबडक्शन किया है बच्चों की या औरतों की, उसको ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव लिया जाता है। तो ये परसों शाम की कॉल है, हमें 15 के ज़रिए कॉल मौसूल हुई कि एक 6 माह का बच्चा है, गुलाम मुस्तफा उसका नाम है, तो वो काना शहजादा रोड से अगवा हो गया है। 4 नामालूम आए हैं रिक्शे पे और उसे अगवा करके ले गए। तो ये कॉल मिलते ही फिर वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट हमारा सब इंस्पेक्टर था इमरान, वो गया है। उसके बाद फिर मैं भी चला गया हूँ फौरी तौर पे। हमारे ASP साहब हैं, ASP साहब भी आ गए वहाँ पे मौके पे। तो वहाँ पे जाके हमने जब क्राइम सीन विज़िट किया है और सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों से पूछा है। कैमराज़ वहाँ पे नहीं, क्योंकि गुंजानाबाद इलाका था, वहाँ पे एक हमें कैमरा मिला, उसमें हमें थोड़ा सा रिक्शा एक उसी टाइमिंग में जाता हुआ भी नज़र आ गया। फर्दर फिर हमने सारी अपनी सीनियर्स को जो है उसके बारे में बताया। अपने SP साहब मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तार साहब को सारी डिटेल बताई, DI साहब को बताई। तो फिर DI साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन थी कि क्योंकि ये सेंसिटिव केस है और इसको जो है हमने एज सुन एज़ पॉसिबल इसको हमने जो है ना ख़त्म करना है और इसको गिरफ़्तार करना है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है। तो उस पर फिर हमने फौरी तौर पर FIR दर्ज की है, अपनी टीम्स बनाई हैं। ASP साहब खुद वहाँ पे मौके पे आ गए। SP साहब उन्होंने फिर एक टीम बना दी। उस टीम में उसको हेड कर रहे थे हमारे ASP साहब, मैं था, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर ASI हमारे जो थे और लेडी पुलिस भी थी, जो भी उसमें हमारा टीम मेंबर्स थ्रू कॉन्स्टेबल्स तक वो थे। उसमें फिर हमने डिफरेंट ड्यूटीज़ लगा दी थी। किसी को सेफ सिटी भेज दिया, किसी को लोकल कैमरास पे लगा दिया, किसी को वैसे हमने लोकल इन्फॉर्मेशन पे लगा दिया। तो हमें शुरू से ही इंसिडेंट प्लेस पे थोड़ा सा शक था एक, क्योंकि ये औरत जिसका बच्चा अगवा हुआ है ये किसी के घर गई हुई थी, किसी दाई के घर, और उसी दाई के ज़रिए ही ये बच्चा डिलीवर भी हुआ था कुछ 6 माह पहले। तो उस दाई पे हमें शक था। वहीं पे फिर हमने उसको थोड़ा सा पूछने के बाद फिर बाकी डायरेक्शन पे काम करते उस रिक्शे की फुटेज ली हमने। उसके बाद फिर जब मज़ीद हमने उस पर वर्क किया तो दाई से हमने पूछा थ्रू लेडी सब इंस्पेक्टर, उससे ज़रा हमने पूछा तो मतलब इस तमाम तर मामले को अगर हम शुरू से देखें तो जब आप क्राइम सीन पे गए तो सबसे पहले आपको शक उसी बच्चे की हकीकी वालदा के ऊपर गया? जी बिल्कुल, उसकी हकीकी वालदा पे भी मुझे शक हुआ था, क्योंकि वो एक जो तड़प होती है माँ का, एक छोटा बच्चा 6 माह का बच्चा अगर मिसप्लेस हो रहा है और वो दर हकीकत ऐसे ही हुआ हो रहा है, तो वो एक चीज़ जो होती है उसमें वो चीज़ नहीं हमें उस तरह से फ़ील हो रही थी। तो फिर उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जो दाई है ज़ुबैदा, ठीक है, इसने कमिटमेंट की थी एक बाबा, पीर बाबा जो है अरशद, उसके पास ये आती जाती थी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ जब ये प्रेग्नेंट थी उसके पास गई, पहले ये जाती रही थी कि मेरा बच्चा ना हो, ठीक है। तो फिर इसने कहा कि मैं क्योंकि बच्चा पाल नहीं सकती, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, हम लोगों ने किराया देना होता है, घर के खर्चे हैं और सारे हैं। तो फिर उसने बाबे ने कहा कि मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे जोड़े आते हैं, एक जोड़ा एक कपल है शोरकोट का, ठीक है, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, तो ये बच्चा इस तरह करना कि उनको दे देना, वो तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे। वो बेऔलाद कपल था? बेऔलाद जोड़ा था। तो वो जोड़ा फिर इन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई उस बाबे ने इसकी, और उनसे ये कमिटमेंट हुई कि पहले मंथ से लेके 9th मंथ तक तमाम जो इनका घर का खर्चा है, वो घर का रेंट हो, बिजली का बिल हो
कोई भी इनका खर्चा जो है वो वही करेंगे, वही कपल करेगा। वो करता रहा 9वें महीने तक। पिछले महीने 20 तारीख को उसकी डिलीवरी थी उस दाई की अपनी। तो जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसकी जब डिलीवरी में ख्याल 1-2 दिन बाद में हुई है, तो उसने कहा कि मेरी बेटी हुई और बेटी की होते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट थी, उस जो कपल था उन्होंने खर्चा भी किया था, तकरीबन 9 माह पूरे 1.5-2 लाख रुपया उन्होंने लगाया था। तो बाबा फिर जो जिसके थ्रू कमिटमेंट हुई थी, ज़ाहिरी बात है उसने भी पैसे लिए हैं। तो फिर वो बाबा जो है इनको ब्लैकमेल करता था, थ्रेट करता था। उस परेशानी में फिर आगे इसने ये प्लान किया। इसने कहा जी कि मेरा तो अब है नहीं बच्चा, तो मेरा एक भाई है, उसकी भी कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं कर सकता बियर उसका खर्चा, तो वो मैं बच्चा आपको दिलवा देती हूँ। तो फिर इस तरह ये जिस दिन ये 7 तारीख को हुआ हुआ है परसों, वो जो ख़तून है अपने बच्चे को लेके, अपनी नीलम उसकी बेटी है 7 साल की 6 साल की, उसको लेके, इस गुलाम मुस्तफ़ा बच्चे को लेके और एक बच्चे को लेके इनके घर आई है। यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने खाना खाया है, चाय वगैरह पी है। उसके बाद फिर इन्होंने तरीके के साथ इस जो दाई है इसने उनको, उस बाबे को इन्फॉर्म कर दिया था। वो रिक्शा लेके बाहर आ गया था साथ उस कपल को लेके। ये जब छोटी बच्ची नीलम अपना जो 6 माह का छोटा भाई है गुलाम मुस्तफ़ा, इसको लेके बाहर गई है बाकी बच्चों के साथ, उन्होंने उसको स्नैच किया और वहाँ से मौके से फ़रार हो गए। तो फिर फर्दर इसको ट्रेस किया, ट्रेस करके हमने सारे जितने इसमें करैक्टर्स थे उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके अभी हमने इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर दी है। उसमें मज़ीद इसकी माँ की हद तक का रोल जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अभी तक आपको इसकी माँ का रोल इसलिए क्लियर नहीं है कि उसने कोई पैसों की वजह अपने बच्चे को फ़रोख्त किया या कोई और उसको लालच था, या ये ही कंफर्म नहीं अभी तक कि उसकी माँ भी बीच में इन्वॉल्व है? जी, उसकी माँ की हमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है उसकी माँ की। मज़ीद उसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मैटर है उसमें क्लियर हो जाएगी। बाकी जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो आपको मैंने बता दिया। ज़ुबैदा दाई है, वो जो बाबा है अरशद वो है, और वो जो कपल है वो है। उसकी माँ की हद तक की इन्वॉल्वमेंट जो है वो मज़ीद क्लियर होना भी बाकी हो जाएगी। यानी चारों अफराद पुलिस की गिरफ्त में है? जी, 4 नहीं 5 गिरफ्तार हैं। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि तमाम तर मामले का मरकज़ी मुलज़िम पीर मोहम्मद अरशद, जो कि बाबा है, जो कि ख़वातीन को और बे औलाद जोड़ों को दम करता है बच्चे पैदा करने के हवाले से, और उनको यकीन दहानी करवाता है कि उनके यहाँ जो है वो किसी दम की वजह से बच्चे हो सकते हैं। तो SHO के मुताबिक, पुलिस हुकाम के मुताबिक, उसकी अपनी जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से कोई औलाद नहीं है, वो ख़ुद जो है वो बे औलाद शख्स है। SHO साहब ये भी बताइएगा, ये शख्स जो कि ख़वातीन को दम करता है कि उनके घर औलाद पैदा होगी, उसके अपने कोई बच्चे कोई नहीं है? जी बिल्कुल जी, जब उससे पूछा है मैंने ड्यूरिंग इंटरोगेशन कि तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा जी मेरी औलाद नहीं है। तो इसमें यही सोसाइटी के लिए एक पैगाम भी है कि जो लोग ये दम वगैरह करवाने जाते हैं, स्पेशली वो कपल्स जिनकी औलाद नहीं हो रही होती, तो ये उनके लिए एक पैगाम भी है कि इस तरह के जो जाली पीर हैं, बाबे हैं, उनसे इज्तनाब करें दम करवाने से। कुछ रोज़ कबल यानी कि पिछले हफ्ते ही आप ही की डिवीजन में थाना कोट लखपत से भी एक बच्चा, नौमौलूद बच्चा, अस्पताल से अगवा हो गया था। उस बच्चे को भी बाहिफाजत जो रिकवर कर लिया गया। इस तमाम तर मामले की तफ्तीश में, ये बच्चे की रिकवरी में आपके दिमाग में बोला केस भी था कि हमने भी उसी तरह से काम करते हुए इस केस को भी जो है पाया तकमील तक पहुँचाना है? जी बिल्कुल, वो वाला केस भी मेरे बिल्कुल नोटिस में था, और फिर ऑफिसर्स की डायरेक्शन है, DIG साहब बार बार पूछ रहे थे, SP साहब बार बार पूछ रहे थे। इसके अलावा भी कोई भी इस तरह का वो बच्चे का स्पेशली जो ये एक हीनियस क्राइम है, और फिर इसको ट्रेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जाते ही, आपने देखा होगा, जो बच्चे की पहली तस्वीर है और जो उसने उन्होंने जाते ही उसका सर वगैरह मुंडा दिया और पूरा उसका मतलब उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। इसी तरह मैं इससे पहले नश्तर था, वहाँ पर भी एक 6 दिन का बच्चा था, वो जो है किडनैप हो गया था। उसको भी हमने चंद घंटों में जो है वो बाजियाब करवाया था। उस पर फिर काफ़ी हमें अप्रिसिएशन मिली थी CM साहबा की तरफ से भी और IG साहब की तरफ से भी और हम तमाम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से। तो ये भी जनरल हॉस्पिटल वाला जो है वो भी जहन में था, और क्योंकि ये एक अलग केस था, उसको भी हमने हल करना था, तो अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। ऑफिसर्स की डायरेक्शन थी, एक टीम वर्क था, डेडिकेशन थी, तो रिज़ल्ट उसका सामने आपके। भाई मतलब इस तमाम तर केस को सोल्व करने में वो कितना वक्त लगा, और कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए गए? CCTV फुटेज से मदद ली गई, उसके साथ मोबाइल लोकेशंस या दीगर कौन कौन से वसाइल इस्तेमाल किए? जी, इसमें जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमने सारे टेक्निकल असिस्टेंस ली है। CDRs भी लिए हैं, लोकेशंस भी लिए हैं, इसके अलावा लोकल कैमरास, सेफ सिटी भी हमने भेजे हैं। ये तैयब है, सेफ सिटी भी गया था, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली है हमने। तो इसके अलावा जो है और टीम्स के ज़रिए लोकल इन्फॉर्मेशन भी, तो हर चीज़ पर वर्क किया। तो इसमें फाइनली मुझे ये बताइएगा कि बच्चे का जो वालिद था, हकीकी वालिद था, उसका क्या किरदार था इस तमाम तर मामले में? क्योंकि मुद्दई मुकदमा जो है वो बच्चे की वालदा हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो भी कल्प्रेट हो सकती है इस मामले के अंदर। तो बच्चे के वालिद का क्या किरदार था इस तमाम तर चीज़ों में? जी वो क्लियर है, बच्चे के वालिद को कुछ नहीं पता था। बच्चे का वालिद भट्टे पे मजदूर है, भट्टे पे मजदूरी करता है,
और इन्होंने 15 की कॉल भी नहीं की थी बेसिकली। जो इसकी वालदा है 5:30 बजे का वकूआ है, तो इन्होंने को 2 घंटे 1.5 घंटा कॉल ही नहीं की। तो फिर उसका वालिद, उसको बुलाया गया बटे से, उसको काफ़ी टाइम लगा आके, तो उसके वालिद ने फिर 15 कॉल करवाई थी। नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है जिसको काना पुलिस ने जो है वो बिल आखिर सॉल्व करके एक लखते जिगर को जो है वो उसके अहल खाना के साथ मिलवा दिया है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था कि ऐसे अफराद की झोली भरने के लिए कि जिनको खुदा की तरफ से औलाद नहीं अता की गई, किसी एक जो है वो जोड़े की हंसते बसते ख़ानदान को जो है वो ख़राब किया जाए, उनके लखते जिगर को उनसे छीन कर जो है किसी और के हवाले किया जाए। बिल आखिर ये लाहौर पुलिस की जानिब से, काना पुलिस की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है। उसमें अचीवमेंट जो है वो हासिल की है SHO काना फ़हीम इमदाद और उनकी टीम ने। जी।